नमस्कार, टीएनबी में आप सभी का स्वागत है। पहले चरण के चुनाव के बाद कोलकाता के लोगों ने रखी अपनी राय। पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण में 30 सीटों पर मतदान हुए। इस बीच कई जगहों से हिंसा की खबर भी सामने आई। शाम 5 बजे तक 80% मतदान हुआ। पहले चरण के मतदान के बाद लोगों ने अपनी राय रखनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में द नेशनल बुलेटिन के संवाददाता ने कोलकाता के लोगों की राय जानी, जिसमें सभी पार्टियों के समर्थकों ने अपनी बात रखी। किसी ने कहा ममता की सरकार होगी और कई ने कहा कि वाम मोर्चा गठबंधन की सरकार होगी। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का द नेशनल बुलेटिन में स्वागत है। मैं इस वक्त कोलकाता के जकरिया स्ट्रीट में हूं और हमारे सामने कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज पहले चरण का चुनाव हुआ है और 80% सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है और कहा जा रहा है कि इसमें बीजेपी को बढ़त हासिल है, क्योंकि इतने तादाद में जब लोग गए हैं तो जाहिर है। और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि वो लोग जब वोट डाल रहे थे तो उनका वोट चला जा रहा था बीजेपी के खाते में। इस पर एतराज़ हुआ है पूर्व मेदिनीपुर में। इन्हीं तमाम बातों के सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ कई लोग हैं, आइए सर। मिश्रा जी, आज जो चुनाव हुआ है आपको क्या लगता है कि कैसा रहा? इसमें धांधली हुई है ना, सब ठीक ठाक रहा? ये पूरा चुनाव जो है बीजेपी और टीएमसी मिलकर जिस तरीके से लोगों को जो है गुमराह किया जा रहा है, पूरी मिली भगत की खेल हो रही है। आज देखिएगा सीपीआईएम की कैंडिडेट कॉमरेड सुशांतो घोष के ऊपर में हमला हुआ है और बहुत से जो है लेफ्टिस्ट जो है वोटर को, उनके उम्मीदवारों को जो है रोका जा रहा था। हम लोग साफ दिखाई दे रहे हैं कि मीडिया हो, चाहे पुलिस हो, इलेक्शन कमीशन हो, इलेक्शन कमीशन में सीपीएम शिकायत करने गया, उसके बाद सुन नहीं रहा है। तमाम जो हालात जो दिख रहे हैं, ये टीएमसी और बीजेपी मिल के जो है। कैसे आप कह रहे हैं टीएमसी और बीजेपी मिले हुए? तो साफ दिख रहा है, तो टीएमसी 1 या टीएमसी 2 कह लीजिए, या बीजेपी 1 या बीजेपी 2 कह लीजिए। आज जो भी वहाँ पे हो रहा है, जो भी तरीके से हो रहा है, जो मुद्दे चल रहे हैं, दोनों तो मुद्दा एक ही है, तो कि किसी तरीके से नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलेगा, उनका कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना इनका मुद्दा है। कोई बोलता है हम सोनार बंगला बोलेंगे। सोनार बंगला का मतलब क्या होता है, इन लोगों को मालूम ही नहीं है। सोनार बंगला का मतलब जैसे हम लोग समझते हैं, हाँ, जिससे आप लोग समझते हैं, सोनार बंगला का मतलब होता है अच्छा स्वास्थ्य होना, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था होना, जैसा कि अच्छे रोजगार होना, अच्छा परिवेश होना, अच्छे माहौल होना, भाईचारगी होना, सेकुलरिज्म होना, अमन रहना। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो वोट डाला जा रहा था पूर्वी मेदिनीपुर में, तो टीएमसी वाले वोट डाल रहे थे तो वो जाके बीजेपी में गिर रहा था। ये देखिए, ये जो है ईवीएम का जो रिगिंग जो चल रहा है ना, ये तो बहुत दिन से चल रहा है। इसको संभालने वाला आज जो है टीएमसी की तरफ से जो है इसका शिकायत भी नहीं पड़ा। जैसा हम लोग सुने हैं कि टीएमसी ने जो है कि आज वोट डाल रहा है, टीएमसी में जा रहा है बीजेपी में। इसको तो तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियली जो है इसको जो है शिकायत करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। लेकिन कुछ दिन के बाद में मीडिया में हो हल्ला हुआ, लेकिन ऑफिशियली लिखित तौर पे जो है इसको दिया नहीं गया है। लेकिन आज हुआ है पूर्वी। यस, आज हुआ है सर। अभी तक नहीं। लेकिन कोई भी टीएमसी के बड़े बड़े नेता और बीजेपी के जो लोग तो है ही हैं उसमें इन्वॉल्व। आज बीजेपी जो है, अगर ईवीएम नहीं रहता तो बीजेपी का इतना बोलबाला भी नहीं रहता और ये हालात भी नहीं रहते। नहीं तो न तो उनको बिहार मिलता, ना तो उनको ये जो है मध्य प्रदेश मिलता, ना और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो राजनीति हुई है, जो वोट हुआ है, जो उनको मैंडेट मिला है, अगर ईवीएम नहीं होता तो शायद नहीं मिलता। अब कुल मिला के जो मैं बोल रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में, मगरिब बंगाल के अंदर में टीएमसी बीजेपी जोट होकर जो है इलेक्शन करवा रही है। और आज का नतीजा देखिए, वहाँ की आम आवाम बोल रही है, जहाँ पे वोट दे रही है। टीएमसी के किसी नेता का बयान नहीं आ रहा है। सबसे पहले आम आवाम का जो बयान आया है कि हम लोग जो है टीएमसी को वोट दे रहे हैं, जा रहा है बीजेपी में। आध घंटा तक वहाँ बूथ में पोलिंग बंद रहा, लेकिन उसके बाद में टीएमसी के कोई भी नेता को, या ममता बनर्जी ले लीजिए, चाहे कुणाल घोष को ले लीजिए, चाहे जो आप अभिषेक बनर्जी को ले लीजिए, किसी का उस समय कोई ऑफिशियली जो है न तो बात आई और न ये जो है इलेक्शन कमीशन में न इसका शिकायत जमा पर। इसका क्या मतलब निकलते हैं आप? और ममता बनर्जी पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने नंदीग्राम में सहायता मांगी बीजेपी के प्रेसिडेंट से। हाँ, ये चीज़ जो आपको बता रहे हैं ना कि एक ही जो चल रहा है, इनके लोग जो है वहाँ जा रहे हैं, उनके लोग जो यहाँ आ रहे हैं। कौन कहाँ पे है कोई ठीक नहीं है। इलेक्शन का रिजल्ट जब आएगा
हाँ, किसकी सरकार बनेगी किसकी सरकार नहीं बनेगी कोई ठीक नहीं है। चाहे जिसकी बने मिलजुल के जो है ये पूरा मतलब गेम सजा के जिसको बोलते हैं ना देना बीजेपी की तरफ, हाँ वो ममता बनर्जी कर रही है। आज जो चुनाव हुआ उस पर आप बताइए, आपका क्या रिएक्शन है? इसमें पहले चरण में जो आज चुनाव हुआ है 30 सीट पे, आप देखेंगे कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलजुल के बंदर बाट कर रहे हैं। आज इलेक्शन में देखेंगे कि जिस तरीके से जो काम तृणमूल कांग्रेस बोलिए या बीजेपी बोलिए, दोनों तो एक ही है, एक ही प्लेटफॉर्म से दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी हो या ममता बनर्जी हो, दोनों तो टीएमसी के हैं। एक आदमी बीजेपी में चले गए हैं, एक आदमी तृणमूल कांग्रेस में, यही तो इलेक्शन हो रहा है। लेकिन फिर भी सत्ता का मामला है तो सत्ता में तृणमूल कभी भी नहीं चाहेगी बीजेपी यहाँ आए। हमको तो लगता है कि तृणमूल कांग्रेस भी यहाँ सरकार नहीं बना पाएगी और ना बीजेपी बना पाएगी। तो किसकी सरकार होगी? हमको लगता है कि संयुक्त मोर्चा का यहाँ पर सरकार बनेगा, लेफ्ट का यहाँ पर नेतृत्व में, जिसमें कांग्रेस आईएसएफ है, जिसको मीडिया हाईलाइट नहीं कर रहा है। जगह जगह मीटिंग जुलूस जो हम लोग पिछले दिन में भी देखा, जो जिस तरीके से ब्रिगेड में भीड़ हुआ, जिस तरीके से एजेंडा पे बात कर रहा है और संयुक्त मोर्चा, उस तरीके से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी तो कर ही नहीं रहा है। एक तरफ खेला होवे हो रहा है और एक तरफ जय श्री राम का नारा लग रहा है, यही हम लोग देख रहे हैं। और आज जो चुनाव हुआ उसमें तृणमूल वाले जो बटन दबा रहे थे वो वोट चला जा रहा था बीजेपी। हाँ, यही तो अंडरस्टैंडिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग हम लोग को 2019 में देखा गया, जो बंगाल में जो हम लोगों ने देखा कि 18 सीट जो है भाजपा को तृणमूल कांग्रेस ने गिफ्ट किया। सीबीआई, शारदा, नारदा, रोज वैली, आपका चावल, तिरपाल, जो भी आजकल जो चोरी हो रहा है, जो आस्ते आस्ते पब्लिक के समझ में ये बात आ रहा है कि जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस पूरे चावल तक, तिरपाल तक जो चोरी कर रहा है, शारदा से, नारदा से, रोज वैली से, कई एक मामला है पूरा, मतलब कट मनी, इलाका कट मनी, सारा नेता कट मनी। वही चीज़ जो है इलेक्शन में हम लोग को दिख रहा है कि वो लोग बीजेपी में जाने के बाद उन लोग ठीक हो जा रहे हैं। तो अभी क्या लगता है किसकी सरकार होगी इस बार? अगर बिल्कुल एकदम आम आवाम को और ख़ास करके नौजवान जिस तरीके से लेफ़्ट ने जो कैंडिडेट दिया है, चाहे वो आप शत्रुघ्न को दीजिए या मीनाक्षी मुखर्जी को दीजिए। आज नंदीग्राम में 27 साल की लड़की, बच्ची लड़की, पढ़ी लिखी लड़की 20-20 किलोमीटर पैदल चलकर पब्लिक को बता रही है कि नंदीग्राम में हम इलेक्शन करने नहीं आए हैं, नंदीग्राम में हम फैक्ट्री करने के लिए आए हैं, कारखाना करने के लिए आए हैं, यहाँ रोज़गार का बात करने आए हैं, क्योंकि आज जो है नौजवान को रोज़गार का ज़रूरत है। और लेकिन आप देखिएगा कि नंदीग्राम में आज लड़ाई किससे हो रहा है? तृणमूल वर्सेस तृणमूल लड़ाई हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी कहाँ है? वो कहाँ था और कहाँ चला गया? आज ममता बनर्जी का लड़ाई मीडिया शुरू में दिखाया कि शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी लड़ाई, लेकिन बाद में कुछ जो चैनल है, आप लोग जैसे माध्यम से चैनल है, जो इस बात को रखे कि नहीं मीनाक्षी मुखर्जी भी है, जो त्रिकोणा लड़ाई होगा वहाँ पर, और हमको उम्मीद है कि मीनाक्षी मुखर्जी जीतेगी। और ममता बनर्जी का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो बीजेपी के प्रेसिडेंट से बात करती हुई नजर आ रही है। हाँ, तो ये तो आस्ते आस्ते ये सब चीज़ सामने आ रहा है आवाम के बीच में कि हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस जो है वो बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग से चल रहा है, और वो चीज़ हम लोग को दिखने में आ रहा है। चाहे वो किसान का मामला में बिल का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे आपका 370 का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, हर जगह ने तृणमूल कांग्रेस जो है बीजेपी का मदद किया है। और आज वो है ममता बनर्जी बीजेपी के लोग से मदद मांग रही है नंदीग्राम में जीतने के लिए। तो क्या लगता है किसकी सरकार होगी? सरकार तो यहाँ मेरे हिसाब से बनेगी तो ममता ही बनर्जी की बनेगी। ममता बनर्जी, बिल्कुल। क्या कैसे लग रहा है? क्योंकि काम की है, ऐसा नहीं कि काम नहीं किए। ये आपको क्या लगता है किसकी सरकार होगी? देखिए, सवाल सरकार आने का किसी कोई है, कोई सीएम का चेहरा है? ममता बनर्जी का सामने कोई विकल्प चेहरा है जो सरकार बनाएगा? पहले तो सीएम का चेहरा दिखाए, चाहे वो वामफ्रंट का संयुक्त हो या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। सीएम कौन है उनके पास? चेहरा है? लड़ती है सीएम तो अकेले नहीं लड़ती। नहीं, जिनके पास नेता ही नहीं है, कैंडिडेट नहीं है, चाहे लेफ्ट कांग्रेस भाग रहा है या बीजेपी भाग रहा है, जिनके पास उम्मीदवार नहीं, वो सरकार बनाने का सपना देख रहा है। तो इस बार आपको लगता है कि बीजेपी किसकी सरकार होगी?
तृणमूल का सरकार होगा, फुल बहुमत में सरकार होगा। 10 साल में सुनिए, 10 साल दीदी ने काम किया है। 35 साल वाम फ्रंट ने पश्चिम बंगाल को अंधेरा और खोखला में डाल दिया था। दीदी ने क्या काम किया है? दीदी ने कन्याश्री, मेडिकल, हेल्थ, कचड़ा, रोड, कंप्यूटर मशीन, क्या नहीं काम किया है। बीजेपी 5 लाख का आपका बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन बीजेपी कह रही कोई काम नहीं हुआ। देखिए, बीजेपी का खोखला वादा पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा, और जो लोग दफन हो गए हैं पश्चिम बंगाल के राजनीति में, वो दोबारा नहीं उभरेंगे। किसकी सरकार हो रही है इस बार? तृणमूल का हो रही है, ममता बनर्जी का हो रही है। लेफ्ट तो मर गया है, लेफ्ट अब कहाँ से आएगा? अब वो है कहाँ? आप आदमी बोलता है कि वो मर गया तो वो मट्टी में से आएगा, अब वो नहीं आएगा। वो बेचारा जल के बोल रहा है कि अगर आता तो वो अपना MP बीजेपी को दे दिया, उसका एक तो MP नहीं। टीएमसी के तो सभी लोग चले गए। अरे भाई, लेफ्ट का एक MP है, लेफ्ट का कहाँ गए? वो कहाँ, वो सब बीजेपी को दे दिया, बीजेपी में मिल गया है। वो बीजेपी कौन गया, नाम बताइए। कौन गया है? लेफ्ट गया, CPM गया है, तो वाम फ्रंट गया है। अगर नहीं जाता तो हमारा अपना घर हम बेच के दूसरा जगह चले जाएंगे। ये लोग तो अपना बेच के चला गया। ये लोग के पास है कहाँ कुछ? एक तो लाल झंडा रह गया है, लाल झंडा लेकर बंगाल में घूम रहा है। ये आज जो चुनाव हुआ है आपको कैसा लग रहा है? और आगे चल के अभी 7 चरण बाकी है, तो किस तरफ जा रहा है ये स्टेट? देखिए, मेरा नाम सलाम खान है। बंगाल में जब 34 सालों तक लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी और 10 सालों तक जो सरकार ममता बनर्जी की रही, 34 साल तक जो भी इलेक्शन हुआ वो मुद्दे पे हुआ। कल कारखाना के ऊपर हुआ, नौकरी देने के ऊपर हुआ, एग्ज़ाम लेने के ऊपर हुआ, हर मसले रहे। लेकिन जब से TMC की सरकार आई है और बीजेपी को एक चोर दरवाजे से एंट्री मिला है, अब देखिए मुद्दा पूरा बदल गया है। मुद्दा हो गया है कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन जय श्री राम बोल रहा है, कौन चंडी पाठ पढ़ रहा है, कौन बाबरी मस्जिद कर रहा है, कौन राम मंदिर कर रहा है। हमारा मसला तो वो है नहीं। अगर आज मैं पढ़ लिख के क्वालिफाइड इंसान, मुझे जॉब चाहिए। आज SSC का एग्ज़ाम 2 साल से होकर रिजल्ट लुका हुआ है। प्राइमरी स्कूल का अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है। कोलकाता म्यूनसिपल काउंसिल में 27,000 जॉब पड़ा हुआ है। पूरे बंगाल में 5.5 लाख जॉब पड़ा हुआ है। ये सरकार कब करेगी? ये ममता बनर्जी कब करेगी? तो लेकिन अभी तो चुनाव का माहौल है, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार होनी चाहिए? देखिए, आप आवाम के मुद्दे की बात करें, अगर आवाम चुने किसकी सरकार होनी चाहिए, तो आवाम को देखना चाहिए कि हमारे लिए, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे बंगाल हो, चाहे शहर कलकत्ता हो, हमारे लिए लड़ाई कौन कर रहा है। अगर बंगाल में किसी को नौकरी नहीं मिल रही है तो ऐसे बनर्जी रोड पर लाठी कौन खाया और शहीद कौन हुआ, वो देखना चाहिए। अगर महाराष्ट्र में किसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है तो वो लेके कौन निकल रहा है जुलूस, वो देखना चाहिए। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो महिला के साथ रेप हुआ है वो मर्द उससे शादी कर ले, ये इस पर कभी कोई औरत का दिमाग बोला है? ये ऑल इंडिया वीमेंस डेवलपमेंट जो लेफ्ट वालों का है, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दिया। आज जो कपिल मिश्रा जो दिल्ली कांड में शामिल थे, उनके ऊपर आज तक कम्युनिस्ट वाले केस कर रहे हैं, उनके ऊपर आज तक कम्युनिस्ट वाले कर रहे हैं चार्ज जारी करने के लिए। तो पब्लिक को ये समझना चाहिए कि हमारे जो मुद्दे की राजनीति है वो कौन लड़ रहा है। हमारे यहाँ जो लड़ाई मुद्दे से अलग हटकर है, एक पोलराइजेशन की लड़ाई है, कम्युनलिज्म की लड़ाई है। पूरा लड़ाई कम्युनलिज्म की हो गया है। अगर कम्युनलिज्म की लड़ाई नहीं करेंगे तो शारदा नार्थवा जितने चीटर थे आज बीजेपी में चले गए हैं। शारदा नार्थवा जितने चीटर शांत बैठे हुए हैं। NRC का बिल पास हो रहा है, वॉकआउट कर दे रहे हैं। ट्रिपल तलाक का बिल पास हो रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये सारा जो मसला है हिंदू मुसलमान करके तुम भी खाओ हम भी खाएं, आवाम को हिंदू मुसलमान में बांटे रहो। उसके बीच से संयुक्त मोर्चा निकल रहा है जो ये कह रहा है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई है ही नहीं। आपको लड़ाई करनी चाहिए अपने पेट की, कि आपके पेट में खाना कैसे जाएगा, आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, आपके बच्चे कैसे आगे मुस्तकबिल में पढ़ेंगे। आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो बिल आया है, वो बिल में क्या बोला गया? पूरे एजुकेशन को प्राइवेट किया जा रहा है। दीदी कितना बार बोली है, हम लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ मैं जकरिया स्ट्रीट में हूँ। यहाँ कई सभी पार्टियों को लोग हैं। तृणमूल कांग्रेस से भी ताल्लुक़ रखने वाले, लेफ्ट फ्रंट से भी है, ISF से भी है, कांग्रेस से भी, बीजेपी वाली नज़र नहीं आए। और इनका कहना है कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो CPM के साथ ही लड़ाई में लगे हुए हैं, जबकि असल लड़ाई यहाँ पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के साथ है। और बहुत से लोगों का कहना है कि दीदी की दोबारा सरकार होगी। कई लोगों का कहना है कि यहाँ लेफ्ट फ्रंट फिर दोबारा वापस आएगी। अब देखना है 2 तारीख को, 2 मई को क्या होने वाला है। तब तक हम लोग इंतज़ार करेंगे। आज पहला चरण का जो चुनाव था उसी सिलसिले में बातचीत की गई है और लोगों ने अपने राय रखी है। फिर 2 तारीख को हम लोग मिलेंगे कि किसकी सरकार हो रही है। बहुत शुक्रिया। फिलहाल पहले चरण का चुनाव हो गया है। अब दूसरे चरण का चुनाव 1 अप्रैल को होगा, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां जमकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.thenationalbulletin.in।